नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने अपने कार्यों को समय पे पूरा करेंगे। तो चलिए मैं फिर से आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रीडिंग को। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहिए, आज हमारी रीडिंग जो है वो नवंबर मंथ को लेकर के, कि नवंबर मंथ में आपके पास कौन सी गाइडेंस आ रही है, गॉड क्या बताना चाहते हैं, कौन सी ब्लेसिंग या जो भी विश आपकी पूरे होने वाली है, वो सब मैं जो भी आएगा रीडिंग में वो आपको बताने वाली हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ मैच करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आपके साथ मैच करे उसको आप रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कीजिएगा। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया था पेज ऑफ पेंटिकल्स का। सेकंड हमारे पास आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। तो कार्ड तो दोनों ही बहुत अच्छे आए हैं गाइस। अब आगे देखते हैं कि वो क्या कार्ड आते हैं, फिर एक बार मैं आपको बताती हूँ। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, गाइस कार्ड तो बहुत ही अच्छे आ रहे हैं हमारे, यानी कि हमारा नवंबर मंथ हमारे लिए लेकर के तो बहुत कुछ आ रहा है। एक लास्ट कार्ड और ले लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, गाइस कार्ड सारे ही बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। और लास्ट में हमारे पास जो कार्ड आया है सेकंड ऑफ वंस का, बॉटम ऑफ द टैक्स से। तो चलिए एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। और उसी के नीचे देखिए गाइस कितना अच्छा कार्ड आया है, टेन ऑफ कप्स का। मैं ये दोनों ही कार्ड लेना चाहूँगी क्योंकि ये दोनों कार्ड बहुत बहुत अच्छे हैं। तो चलिए हमारे पास जो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया था पेज ऑफ पेंटिकल्स का, यानी कि आप बहुत टाइम से अपने फाइनेंस को, अपनी जॉब को मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं। उसके लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो नवंबर मंथ आपके लिए वही सक्सेस लेकर के आ रहा है, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, यानी कि ये विक्ट्री अब आपके पास आ रही है। यानी कि अब आप जब आपको विक्ट्री मिलेगी तो आप इसी तरीके से खुश होंगे। आपको जब आपके करियर में सफलता मिलेगी तो आप एक ऐसे पोजीशन पे पहुंच जाएंगे जिसके पास क्या नहीं होता। उसके पास अपना घर होता है, फाइनेंस होता है, उसके पास अपना एक पद होता है, एक घर में एक ओहदा होता है, एक रिस्पेक्ट होती है। तो वही सब चीज़ें मुझे आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जब ये सब चीज़ें आएंगी तो आपके पास आपकी क्वीन भी आएगी, यानी कि जिस भी लव कनेक्शन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो भी आएगा। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बॉटम ऑफ द टैक से दो बहुत पॉजिटिव कार्ड आए थे। फर्स्ट आया था यहाँ पे सेकंड ऑफ वंस का, और उसके बाद यहाँ पे आया था टेन ऑफ कप्स का, जो ये बता रहा है हैप्पी फैमिली का। तो यानी कि यहाँ पे आपकी फैमिली के चांसेस भी बहुत हाई हैं। लव कनेक्शन के लिए भी कार्ड बहुत पॉजिटिव है। और आपकी जो पर्सनैलिटी है, अगर आप लड़की हैं तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एक क्वीन की तरह, और अगर आप बॉय हैं तो आपकी एक किंग की तरह पर्सनैलिटी बनने वाली है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। जो भी गुड न्यूज़ आपको इस नवंबर बनने वाली है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आकर के बताना ज़रूर। अगर आपकी हैप्पी फैमिली बनती है या फिर कमिटमेंट मिलता है या फिर जॉब लगती है, कुछ भी, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में आके बताना ज़रूर। और मैं आपके लिए गॉड गाइडेंस ले लेती हूँ कि गॉड आपको क्या बताना चाहेंगे कि इस मंथ में आपको क्या क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है, जिससे कि आपको आगे बढ़ने में आसानी रहेगी और जो भी समस्याएं होंगी उनसे आप अच्छे से डील कर पाओगे, पहले से ही आपको अलर्ट रहे। तो मैं पहला कार्ड आ गया हमारा, टेक टाइम टू ब्रेथ आउट, यानी कि इस टाइम आपको थोड़ा शांति से सोचने की जरूरत है कि अब आपको और आगे क्या अच्छा करना चाहिए जिससे कि आपको आपके कामों में सफलता मिले। सेकंड कार्ड हमारे पास यहाँ पे हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, यानी कि आपको अपने जो ड्रीम्स है उन पे विश्वास रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब हम अपने ड्रीम्स पे विश्वास रखेंगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, वहीं से तो हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। और उसके बाद हमारे पास जो थर्ड कार्ड है ए फेरी क्लाइमेक्स अप्रोच, और यहाँ पे मैं एक लास्ट कार्ड और लेना चाहूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी दोनों कार्ड का मतलब। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, यानी कि आपको इस मंथ के अंदर दो चीज़ों का ध्यान सबसे ज़्यादा रखना है। और लास्ट में हमारे पास जो बॉटम ऑफ द टैक्स से कार्ड है बैलेंस स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकलिटी, यानी कि यहाँ पे जो हमारे ये जो दो कार्ड थे ये हमें ये कहने के लिए है कि आपको इस मंथ में कुछ ऐसी चीज़ रिलीज करने की जरूरत है जो आपको लिए हेल्पफुल नहीं है, यानी कि जो आपको मेंटल पीस खराब कर रही है। जैसे कि वो कुछ इस तरीके की चीज़ हो सकती है, जैसे कि कोई स्ट्रेस इस तरीके का कि आप सोच रहे हैं कि मैं इस काम में लगा तो हुआ हूँ पर होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको यहाँ बता देना चाहती हूँ आपके लिए ये विक्ट्री आ रही है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर आप
आपके पास विक्ट्री आ रही है और आपको यही पोजीशन मिलने वाली है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी जो टेंशन है उसको रिलीज़ करना पड़ेगा, और जब आप टेंशन को रिलीज़ करेंगे तो आपको यही विक्ट्री मिलने वाली है एट द एंड। तो यानी कि नवंबर मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छे से मैनिफेस्ट करिए, गॉड से प्रार्थनाएं करते रहिए। अगर आप गॉड से प्रार्थनाएं करते रहेंगे तो आपकी ड्रीम्स क्यों पूरे नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। और साथ में आपकी हैप्पी फैमिली जो है बनने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो जब ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी तो आप किस मुकाम पे पहुंचेंगे, इन्हीं तो मुकाम पे पहुंचेंगे। और हर कोई यहीं पे ही पहुंचना चाहता है, और आप भी यहीं पर ही पहुंचना चाहते हैं, एक क्वीन और एक किंग बनना चाहते हैं। तभी तो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ेगा, यानी कि जो आपकी मानसिक शांति को खराब करने की कोशिश करें, सबसे पहले तो उसको रिलीज़ कीजिए। अगर आपको कोई बोलता भी है कि आप ये काम नहीं कर सकते तो उसको भी एकदम रिलीज़ कर दीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और अपनी जो ड्रीम्स हैं उस पर पूरा विश्वास रखिए, आपकी ड्रीम्स जरूर पूरे होंगे। आप मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो चलिए, ये था हमारा नवंबर मंथ का प्रिडिक्शन। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। बाकी मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी रीडिंग्स आपके लिए लेकर के आती रहती हूँ। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हेल्प मिले। और मैं यहाँ पे डेली गॉड गाइडेंस भी लेकर के आती रहती हूँ। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर आपको हमारी रीडिंग कैसी लगी। लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय एंड टेक केयर।